शायद यही रामराज है उनके हिसाब से। बाद फिर उसको खींच के गमछे से फंसा के उसके बाद खेत में करीब 200 मीटर दूर उसको ले जाया जाता है, ऊपर थूका जाता है, पैर चटाए जाते हैं। कुल मिला के उसको इतना ज़्यादा बेइज्जत कर देते हैं, भैया पंखा पर झूला डाल रहे हैं। हाँ, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। हाँ, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता। ये ऐसी उनकी विचारधारा है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। प्रतापगढ़ से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक ये खबर जो यादव और ठाकुर के बीच में ये काफ़ी तेजी से वायरल चल रहा है। प्रतापगढ़ के रामपुर कलवारी गांव में मैं मौजूद हूं। एक लड़का जो 10वीं में पढ़ाई करता था, उसके साथ जो ये दर्दनाक हादसा हुआ कि कुछ जो बच्चे थे उसके साथ स्कूल के बहाने उसको लेके जाते हैं और एक झाड़ी में लेके जाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। कारण बस यही था कि वो एग्जाम के दौरान उन बच्चों को जब वो कह रहे थे कि मुझे दिखा दीजिए, उस बच्चे के पास समय नहीं था, इसलिए वो दिखाने में उतना सामर्थ्य नहीं रहा और उसी रंजिश के लिए उसको दूर झाड़ी में लेके जाते हैं और मारते हैं। कारण बस यही था, वो बच्चे यही कहते हैं कि आप यादव हो और आपका सरकार नहीं है, आप इतनी उछाल मार रहे हो। तो ये जिस तरीके से उन बच्चों के अंदर इस तरीके का मानसिक है, जो ये समाज में एक संदेश जाएगा, ये जातिगत जो संदेश जाएगा, ये वास्तव में एक गलत प्रभाव पड़ेगा। और उस बच्चे का क्या कष्ट था जो उसके साथ वो बच्चा इतना गंभीर रूप से परेशान हो गया था कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन परिवार वालों ने जिस तरीके से उसका साहस बढ़ाया, वो आज इस समय हमारे सबके बीच में सही सलामत है। लेकिन अगर परिवार वाले उसको क्या मजबूती नहीं देते तो आज वो परिणाम गलत हम सबको देखने को मिलता। और हमारे बीच में जो फ्रेम में आप देख रहे हैं, उज्जवल यादव के पिताजी हैं और इस पूरी घटना को बताएंगे। और एक बात मैं और बता दूं, ये पहले से ही सपा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सपा से इनका पहले से ही नाता, इनके पिताजी भी सपा से जुड़े हुए हैं और इनका ये मांग भी है कि बताइए हमारे बच्चे के साथ अगर इस तरीके की घटना हुई तो कोई भी हमारे दर्द में नहीं आया सिवाय गगन यादव के। उन तमाम घटनाओं को जानने की जो है प्रयास भी करेंगे। आपको चैनल में स्वागत है। ये जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, एक तरफ योगी सरकार कहते हैं रामराज आ गया है, कोई भी घटनाएं हमारे तरफ नहीं होगी, लेकिन इस बच्चे के साथ जिसका भविष्य देश के लिए समर्पित होने वाला था, उसके साथ जिस तरीके का ये हरकत होता है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? रामराज तो आप लोग देख ही रहे हो। हाँ, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ ये दर्दनाक घटना, शायद यही रामराज है उनके हिसाब से। मगर ये सब बातें पे हम नहीं ध्यान देंगे। जो एक्चुअली मेरे बच्चे के साथ जो इतना दर्दनाक घटना हुआ, वही सिर्फ जातिवाद के कारण, क्योंकि उनके मानसिकता में ये है कि हम सामंतवादी हैं, ये पिछली जाति का बच्चा है, तो ये मेरे साथ में हमारे बराबर नहीं रह सकता, हमारे बराबर नहीं बैठ सकता। हाँ, और हमारे पीछे ही इसको रहना होगा। ऐसी उनकी शायद मानसिकता रही होगी। यही कारण था कि वो मेरे बच्चों से स्कूल में पहले से छेड़खानी करता था वो बच्चा। और उसके बाद एक दिन टीचर ने बोल दिया कि क्योंकि कुछ काम से टीचर क्लास से बाहर गए, तो उन्होंने बोला कि बच्चे कोई शोर नहीं करेगा। तो सारे लोग बैठे थे, मेरा बच्चा थोड़ा से पढ़ने में ठीक ठाक है, तो वो आगे भी बैठता है। तो टीचर अचानक से आते हैं, बोलते इतना शोर कौन कर रहा था। शोर इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बाहर तक आवाज़ आ रही थी। तो मेरे बच्चों को टीचर जब मारने का प्रयास किया तो उसके मुंह से निकला कि मैं नहीं, ये आदर्श पांडे चिल्ला रहे थे। तो बस यही इतना कारण था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये ओबीसी हो के पिछड़ी जात का हो के ये मेरा नाम कैसे ले लिया। यही कारण था कि वो मेरे बच्चे को वहाँ भी गाली गलौज किए। उसके बाद वहाँ से करने के बाद विद्यालय छूटता है, मेरा बच्चा घर आ जाता है। उसके बाद फिर मेरा बच्चा कोचिंग जाता है। और कोचिंग के जाते समय भी वो बच्चे लोग अपना ग्रुप बना के, क्यों बाहर प्लानिंग, हाँ, बाहर के 4 लड़के को और बुला लिए। और बाहर के जो 4 लड़के आए थे वो दबंग किस्म के बच्चे हैं।
वो इस विद्यालय में नहीं पढ़ते थे? वो विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आने टाइम उनका यही एक ही काम ही है, झगड़ा लड़ाई करना। हाँ, और उसके बाद फिर वो लोग क्या किए, उन चारों बच्चों को ले आके कोचिंग के समय ही मेरे बच्चों को जाते समय ही टोका, मगर मेरा बच्चा ध्यान नहीं दिया। ध्यान इसलिए नहीं दिया कि वो पढ़ने में ठीक ठाक है, वो ज़्यादातर अपना दिमाग पढ़ाई में ही लगाने का प्रयास करता है, और घर से भी थोड़ा से उसको डांट पड़ती है कि बेटा कहीं घूमना उमना मत, और वैसे भी उसकी जो विचारधारा है पढ़ाई में ही है। तो यही का कारण था कि उसके बाद फिर वो लोग क्या करते हैं कि आते हैं, वो जब कोचिंग से छूटता है तो वो प्लानिंग बद्ध से करीब जिठवारा नहर से 500 मीटर इस तरफ, नहर के इस तरफ आने के बाद फिर छोटी सी पुलिया है जो मेन रोड से, और पुलिया पे वो हमारे बच्चों को रोका जाता है। पुलिया पे रोका जाता है, उसके बाद फिर उसको खींच के गमछे से फंसा के उसके बाद खेत में करीब 200 मीटर दूर उसको ले जाया जाता है। उसको मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर थूका जाता है, पैर चटाए जाते हैं। कुल मिला के उसको इतना ज़्यादा बेइज्जत कर देते हैं वो लोग कि वो आत्महत्या करने का प्रयास तक भी किया था। और कहीं ना कहीं से उसको लगा कि हमारे साथ जो ये हुआ, शायद हमको इंसाफ ना मिले, क्योंकि ये लोग सामंतवादी हैं, विचारधारा के लोग हैं, इनकी वर्चस्व है। हाँ, और हमको जलील किया गया, हमको न्याय ना मिले, और यही सब सोच के मेरा बच्चा आत्महत्या करने का प्रयास किया था दूसरे दिन। और उसके बाद फिर हम लोग जब जान पाए कि बच्चा ऐसी हरकत करने वाला है, क्योंकि ये उसके साथ में एक छोटा से बच्चा हमारे भाई का लड़का रहता है, वो ज़्यादा उसके आसपास रहता है, तो वो देखा तो वो बोला भैया पंखा पर झूला डाल रहे हैं। हाँ, तो हाँ, तो वो साड़ी से वो, तो जब वो बोला कि भैया ने पंखा पे झूला डाल रहे हैं, क्योंकि उसको हटा के दरवाज़ा बंद करने का प्रयास था, मगर वो छोटा से बच्चा था, वो हटा नहीं। यानी इतना मानसिक पीड़ा दे दिया था। जी जी जी। और उसके बाद फिर जब ये वो बोला तो हमारे घर में लोग पहले से थोड़े से वो चिकित थे, क्योंकि जब से उसकी घटना हुई थी तब से बच्चा ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ, और उसको इतनी चोटें आई थी कि उसकी पूरी पीठ लाल हो गई थी, पूरे नाक से कान आया, ब्लड आया था, कान से ब्लड आया था, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, पूरा चेहरा काला पड़ गया था। हाँ, इतना ज़्यादा उसको मारा, पूरी पीठ पूरी काली हो गई थी, पैर पूरा, मतलब 5 लोग उसको बराबर से मारे थे, आधा डेढ़ घंटा तक बोल के, टॉर्चर करके, थूकते हुए, मतलब बेइज्जत करते हुए मार रहे थे। अमानवीय घटनाएं जो मानवता को दूर दूर से। जी 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 जी। कि 13-14 साल के बच्चे को 5 लोग मार रहे थे, और कहीं ना कहीं वो बोलता है कि वो शायद बच्चे ड्रिंक भी कर रखे थे, क्योंकि इंसानियत में कोई किसी बच्चे हाँ, को अगर कभी मारपीट में अगर किसी को मार पड़ता है तो अगर बचाने का कोशिश करता है तो वो अगर ड्रिंक ना किया होता, समझ रहे हैं हमारी बात। तो क्योंकि उन लोगों के अंदर दर्द है। मेरा बच्चा हाथ जोड़ रहा है, वीडियो में आप स्वयं देख सकते हो, मेरा बच्चा बार बार सबके हाथ जोड़ रहा, पैर पड़ रहा है, उसके बाद भी मेरे बच्चे को सिर्फ मारे जा रहे थे। उसको जो भी बोलते थे मेरा बच्चा ने सब किया, उसके ऊपर थूका गया, उसको पैर चटाया गया। मेरा बच्चा सब कुछ करने के बाद भी तो वो लोग उसको छोड़ नहीं थे, बराबर मार रहे थे। उसके बाद मेरे गांव से 2 बच्चे और कोचिंग करके लौट के आ रहे थे, तो रोड पे ही उसकी साइकिल मेरी गिरी, तो वो बच्चे उसकी साइकिल पहचानते थे, मेरे गांव के बच्चे थे। तो जब साइकिल देखे तो उन्होंने लगा कि अंकुल की साइकिल है, उज्जवल की साइकिल है, ये कहाँ गया। तो उसके बाद वो लोग देखने लगे तो उसको दूर खेत में आवाज़ पहुँचाई। तो उसके बाद जब वहाँ पे देखते हैं बच्चे लोग, क्योंकि रोड पे थोड़ा सा झाड़ टाइप में है, तो रोड के उस तरफ नहीं दिखता है। तो उसके बाद फिर जब वो लोग देखे जाके, तो देखने के बाद फिर वो लोग क्या किए, हमारे घर पे सूचना दी हमारे भाई साहब को। तो भाई साहब फिर गांव के कुछ लोग फिर यहाँ से भागते हुए जाते हैं। उन लोगों को जाते हुए देखने के बाद, क्योंकि वो उस बगल के गांव के कुछ लोग जब इन लोगों को जाते हुए देखा, तो ये लोग भी संपर्क किए उस गांव वाले से, तो उस गांव के भी बहुत सारे लोग दौड़े, तब जाके वो लोग भागे। तो मेरे बच्चे आप एक उज्जवल के पिता होने के कारण इस घटना को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से जातिगत घटना को एक नया रूप दिया जा रहा है, ये वास्तव में समाज में किस तरीके का संदेश जाएगा, आगामी बच्चों को कैसा
ये संदेश जाएगा कि आप यादव हो, आपकी सरकार नहीं है, आप ज़्यादा उछल रहे हैं, ये वास्तव में गलत प्रभाव जाएगा। आप एक पिता हैं और काफ़ी अनुभव भी आपके पास है। मैं ना पूरे ब्राह्मण समाज को गलत बोल रहा हूँ, ना पूरे क्षत्रिय समाज को गलत बोल रहा हूँ। जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, मैं उनको गलत बोल सकता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण समाज में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आज भी मेरा घर का रिश्ता है। ठाकुर समाज के बहुत सारे दोस्त हैं, वो घर के रिश्ता है। यहाँ तक कि जो ठाकुर का लड़का था गांधी, वो भी हमारे पहले दोस्त ही कुछ हुआ करते थे। मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, ये है कि हमारी जान पहचान उनसे ठीक ठाक थी, ना बहुत ज़्यादा कोई क्लोजिंग थी, ना बहुत ज़्यादा वो थी। तो ऐसा नहीं कि हाँ, एक चीज़ है कि उनका जो बच्चा है वो उसकी मानसिकता गलत है। आदर्श की नहीं, वो ठाकुर की या वो आदर्श की, जो और सारे बच्चे जो 5-6 बच्चों का ग्रुप है, उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं सामंतवादी है। अच्छा, ये मतलब कि हम आगे हाँ, हैं। कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। हाँ, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता। ये ऐसी उनकी विचारधारा है।